हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे हैं। तो आज हम आए हैं अपने एक दोस्त से पास मिलने, क्योंकि आज फ्राइडे है, जुम्मा है, तो आज जुम्मा के दिन छुट्टी रहता है। तो हमने सोचा कि चलो आज अपने एक दोस्त से मिला जाए, उसके बारे में कुछ पूछा जाए, हाल चाल कैसा है। वो रहने वाले लखनऊ के हैं और उनके आए हुए 10 महीने हो गया। तो आज उनसे मिलते हैं, ये उनका घर है, गेट है। तो आज हम उनसे बातचीत करते हैं, उनके रूम में चलते हैं, देखते हैं कैसा है क्या है ना। तो चलिए आपको मिलाते हैं उनसे और पूछते हैं। तो देख सकते हैं ये उनका रूम है पीछे, है ना। तो चलिए बात करते हैं उनसे और उनसे पूछते हैं क्या हाल चाल है उनका। ओके, हो क्या? और क्या हाल चाल है? ठीक है भाई। बढ़िया। क्या कर रहे हो? बातें कर रहे हो क्या? हाँ, बातें हो रही तो है। ये है हमारे असलम भाई, इनका ये रूम है और इनसे बातें करते हैं, कुछ पूछते हैं क्या हाल चाल है, कैसे हैं। देखिए बड़ा ज़बरदस्त है, हीटर वोटर सब लगा रखे हैं, है ना। चद्दर का रूम है, एसी ओसी सब है, बकायदे फ्रिज वरीज ये रहने वाले। हाँ, और सुनाओ कैसे हो जनाब? और सब बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। उठ के बैठो यार। कैसे आए हो भाई? कब आए हो? बस सोचा कि आपसे मिल लूँ, आज जुम्मा का दिन है, छुट्टी है अच्छा। है ना। तो बातें कर रहे हो क्या? बात हो रही थी इंडिया से। हाँ, इंडिया बात कर रहे हैं। तो हमारे असलम भाई हैं, लखनऊ से हैं। लखनऊ में कहाँ से हैं जनाब? लखनऊ बालागंज। बालागंज से हैं लखनऊ। तो इनको आए हुए 10-11 महीने हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह इनका भी कपिल अच्छा खासा है, सब चीज़ देता है ना, टाइम टू टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। तो कुछ कहना चाहोगे जो भाई देखकर यहाँ के बारे में समझ सके, सोच सकें? बस मैं यही कहना चाहूँगा, जो इंडिया में है भैया फालतू घूम रहे, तुरंत आने की कोशिश करें। हाँ, ताकि यहाँ पे आकर कमाना शुरू हो जाए। हाँ, वहाँ बेरोजगारी जो है उसमें जूझे ना। हाँ, आके यहाँ लग जाए बस। कपिल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, कपिल नहीं सही है, दिक्कत है। हाँ, बस मतलब यहाँ पे ज्यादातर कपिल दिक्कत वाला ही मिलता है ना। बस घर खाते का काम कैसा है? घर खाते का काम तो जानते ही हो, तुम भी घर खाते में कर रहे हो। हाँ भैया, घर खाते में जिसका किस्मत अच्छा होगा उसी को घर अच्छा मिलता है, नहीं तो समझ लो 2 साल तो 200 के बराबर हो जाता है ना। तो सही है, हकीकत। कपिल अच्छा मिल गया तो समझ लो मजा आ जाता है लाइफ जीने का, और कपिल अगर घटिया मिल गया तो समझ लो 2 साल तो जिंदगी नर्क बन जाती है ना। तो जो भी भाई इंडिया से विदेश आना चाहते हैं, यानी कुवैत आना चाहते हैं, तो 2 तरीका है आने का। या तो कोई आपका कुवैत में रहता है तो उससे वीज़ा लेकर आप उसके थ्रू आ सकते हैं, या तो किसी एजेंट या ऑफिस से मिलकर उसके थ्रू आ सकते हैं, है ना। तो आ जाओ, आप लोग का वेलकम है कुवैत देश में। आओ, आप भी पैसे कमाओ, हम लोग भी पैसे कमा रहे हैं, अकेले बाल बच्चों को छोड़कर अकेले जी रहे हैं जिंदगी, है कि नहीं? बात तो सही है भाई, है ना, सही कह रहा हूँ ना। आने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा ही भाई। बिल्कुल बिल्कुल, कुवैत आने के बाद में खोना नहीं है, सिर्फ पाना ही पाना है, पाना ही पाना है, ये बात तो है। है ना। ये चीज तो है भाई, अगर कुछ कष्ट दोगे अपने को तो तभी तो आराम उठाओगे। कुछ देखो, परदेश में आने पर कष्ट ही कष्ट है, जिसको कष्ट से डर लगता है वो तो नहीं है भाई, है ना। नहीं, हम मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। हाँ भाई लोग अल्लाह का शुक्र है, हम सोचते हैं सबको ऐसे मिले, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हम भी थोड़े पहले कष्ट उठाए हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, नए नए जब ये भी आए थे तो भैया 3-4 महीने भी बहुत परेशान थे, बहुत परेशान। ये बात तो है। लेकिन अब ये सेटल हो गए हैं बढ़िया से। अब अल्हम्दुलिल्लाह लग रहा है कि 4-5 साल 10 साल एक ही वीजा पे काट देंगे, है कि नहीं? इंशाअल्लाह उम्मीद तो अपनी यही है, आगे अल्लाह की मर्जी। बिल्कुल बिल्कुल, गलत तो नहीं है। तो जो भी मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं और कमेंट शेयर भी जरूर करें, है ना। इसी तरह बता दूं, मैं कोर्ट का न्यूज ऐसे देता रहूँगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देता रहूँगा भाई, और यहाँ का जो भी अच्छा बुरा खबर होगा मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा, है ना। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और हम रहने वाले बिहार छपरा से हैं, और ये असलम भाई तो आपको बता ही चुके हैं कि हम लखनऊ से हैं।
तो यूपी बिहार वाले का वेलकम है कुवैत में। आ जाओ दोस्तों, आज के रेट में करेंसी भी बहुत हाई हो गई है ना। आ जाओ, छापो एकदम, है ना, और घर वालों को भेजो और घर वाले आंख मूंद कर पैसा खर्चा करे। ये बात तो सही है ना, हकीकत है। देखो मेरे कहने का मतलब है असलम भाई, पैसा कमाना बहुत आसान है। आप किसी भी दुनिया में किसी भी जगह पे आप पैसे कमा सकते हो, बशर्ते अगर आपके पास बचाने का तरीका नहीं है तो आपके कमाने से कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल सही। कमाना आसान है, बचाना बहुत मुश्किल है ना। तो हमारा काम है भाई, हम यहाँ से कमा कर अपने फैमिली को दे सकते हैं, और फैमिली क्या करता है वो जाने। सही बात है ना, बिल्कुल सही बात। तो जहाँ भी आप लोग कमाओ, जो भी काम करो, ईमानदारी से करो, निष्ठा से करो, और पैसे कमाने के साथ साथ में आप पैसे बचाने के भी सोचो, है ना, क्योंकि पैसा बचाना बहुत बहुत बड़ी बहादुरी की काम है। पैसा कमा लेना भी बहुत बहादुरी है, एक बचाना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत बहादुरी वाली काम है ना। बिल्कुल सही है। तो आप लोग एक ये है रास्ता कि आप लोग छोटी छोटी कहीं निवेश करके भी आप पैसे बचा सकते हो, है ना। कहीं ना कहीं आप लोग इन्वेस्ट कीजिए पैसे को और बचाइए, है ना। और परदेश के बारे में क्या बताएं दोस्तों, परदेश तो परदेसी होता है, गांव में रहने वाला क्या जाने कि परदेश क्या है कि नहीं। जब निकलेगा इंसान तभी तो बाहर का पता चलेगा कि हाँ। मौसम कैसा है। एक कहावत है, मैं आप लोगों को सुना देता हूँ, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो होते हैं जो घर से निकलते ही नहीं। बिल्कुल सही है ना। तो घर से निकलिए, कुछ कीजिए, अपने आप को तकलीफों में डालिए, है ना, कुछ तजुर्बे हासिल कीजिए, कुछ कीजिए, है ना। ऐसे घर में हाथ पे हाथ रख के बैठने से लाइफ में कुछ बदलाव नहीं आएगा। अगर बदलाव चाहते हैं तो थोड़ा सा तकलीफ झेलिए, है ना, कोशिश कीजिए कि आप कामयाब हो, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, मैंने तो यही सुना है। और इसी के चलते मैं आज भी कोशिश करता रहता हूँ, और आगे मैं भी करता रहूँगा, और जो भी मिलता है उसका थैंक्स बोलता हूँ कि जो भी मिला ऊपर वाले के दुआ से मिला, जो भी है। और असलम भाई आप भी कुछ कहो यार। बस आप बड़े भाई हैं, आप कह रहे हैं। अरे ठीक है अरे यार। कुछ तुम भी कहो भाई। आप हम क्या कहें भाई। हाँ, हमारे जो कहना था वो आप खुद अपनी जुबान से कह दिया। ऐसे बहुत स्मार्ट दिख रहे हैं असलम भाई। हैं अरे नहीं आए हैं जब से एकदम गोरा चिट्टा हो गया, एकदम तगड़ा। आए थे तो काला काला लग रहे थे, दुबले पतले थे, लेकिन माशाल्लाह कपिल मस्त मिला है, एकदम झकास, है ना। वो तो ठीक है, खैर अल्हम्दुलिल्लाह जो भी नसीब में है उसका शुक्र अदा करना चाहिए। और खुशी में ही नहीं हंसना चाहिए इंसान को, गम में भी हंसना चाहिए। वाह वाह वाह, क्या बात है। जो गम में हंस लेता है ना भाई, वो बहुत ही बहादुर आदमी होता है। खुशी में तो दुनिया हंसते हैं, सही बात है, लेकिन जो गम में हालात से टकरा कर जीता है, असली जिंदगी उसी को कहते हैं। वाह वाह, जो हालात से टकरा के जीते आगे बढ़ता रहे, हालात को देख कर पीछे ना पिछड़ जाए। अगर पीछे पिछड़ गए तो उसकी मंजिल कहाँ मिलेगी। जब आगे बढ़ोगे तभी तो मंजिल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो असलम भाई का कहने का मतलब है, आगे में बढ़ते रहिए आप लोग, डरने का नहीं। बस कहते हैं ना, एक और बहुत अच्छी बातें याद पड़ी थी, पीने वाले के ऊपर मैं बता रहा हूँ। हाँ बोलो। कि खुशी हजार सही गम जुदा नहीं होता। खुशी हजार सही गम जुदा नहीं होता, गरीब कितना भी पी ले नशा नहीं होता। वाह 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 वाह। ऐसे हमारे असलम भाई नशे से बड़ा दूर रहते हैं, नशे से बहुत दूर रहते हैं। लेकिन ये किस लिए बता रहे हैं। हाँ। कोई अपने इंडिया में रख लो, किसी के पास पैसा है, वो गरीब आदमी से बहुत दूर रहता है। क्यों? हाँ, हाँ। उसको जानता है कि इसके पास कुछ है नहीं, ऐसा ना हो निकाल के 10 रुपए देना पड़ जाए। हाँ। ठीक। हाँ। तो वैसे बड़े आदमी है, वो एक गिलास पानी भरेगा, खाली 2 बूंद शराब डालेगा, उसका नशा चढ़ जाएगा। हाँ। और गरीब 1 बोतल पी जाएगा, उसका नशा नहीं चढ़ेगा। क्यों? हाँ। उसको 4 लोग मिल के मारने लगेंगे, बोलेंगे ये साला नशेड़ी। देख लो भैया, पीना दारू शराब छोड़ दो, जिंदगी बहुत कठिन हो गई है जीना। ये बात समझ लो भाई, है ना। बिल्कुल जो है भाई, लोग जिस चीजों से बहुत दूर रहिए। अगर अपने आप को कुछ बनाना है, ये असर आपके बच्चों के ऊपर भी पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जिस घर में नशेड़ी हैं उस घर में
बच्चे के ऊपर भी फर्क पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। बस मेहनत से कमाओ, अपने फैमिली को, अपने माँ बाप को, बीवी बच्चों को ध्यान दो। जो भाई ने बताया ये बिल्कुल